अब आ रहा हूँ बोल। आज हम काफी दिनों से ब्लॉग में मिल रहे हैं क्योंकि हमारा मिलन नहीं हो रहा था काफी दिनों से। है तड़का और बीज का तड़का और दिन का लोन। हाँ। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग को भी स्टार्ट कर देते हैं और ब्लॉग स्टार्ट बहुत लेट से हो रहा है। अभी हो रहा है शाम के 5 बजे का टाइम और मैं जस्ट सो के उठी थी, चाय चुई मैंने पी दी है। तो मैंने सोचा ब्लॉग जब डेली ब्लॉगिंग करती हूँ तो आज ब्लॉग को स्टार्ट कर ही देती हूँ, क्यों ना आज 5 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। तो सुबह मैं जंगल जा रही थी, इस वजह से नहीं बना पाई वीडियो। मतलब वैसे तो मैं जंगल में बनाती हूँ लेकिन आज मेरा वैसा सीन नहीं था, मैं नहीं बना पाई। और अब इससे आगे का ब्लॉग आपके साथ कंटिन्यू करूँगी। तो चलो बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे। आज के ब्लॉग में सबसे पहले लाते हैं मेरी चाची सास जी को। और मेरी चाची सास जी यहाँ पे काम पे लगी हुई थी। यहाँ पे है सरसों के दाने जो उन्होंने मतलब मंडाई कर दी है उनकी। तो उनसे भी पूछते हैं कि कैसा कैसा रहा इसको मांडना। तो बोले आप मतलब कनक मैन तो मुला हाथ लगे खुट लगे मुंगरल मुंगरला मुंगरल मुंगरिया मुंगर कौकसा कुट 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 हासिल। अच्छा, तो दोस्तों ये है पर ये लकड़ी से बनाया गया है और कुछ ऐसा सेफ इसको दे रखा है। तो मेरी चाची सास जी ने इसकी मदद से ये वाले जो सरसों के शाखाएं थी तो वो उनकी मंडाई कर दी है। और हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने रख दिया है। तो अब मेरे किसके काम आता है? तड़का और बीज का तड़का और दिन का लोन। हाँ नमक। हाँ हाँ। तो दोस्तों नमक के काम भी आता है। मुझे पहले पता नहीं था, पता था पर मैं एक बार पहले नहीं बता, हाँ भूल गई थी मैं इस वजह से। तो मेरी चाची सास जी ने आपको बता दिया है कि ये इसका जो जनदेर तो भुजल ना तो मैं भिजनी ना तो मैं ना हाँ तो वह बात पे सड़ना उसके साथ और कुछ भी मिला सकते हैं। तो दोस्तों घर के सामने ये हमारा एक छोटा सा खेत और यहाँ पे मेरे चाचा ससुर जी ने रखा है। ये है पहाड़ी यंत्र, इसको बोलते हैं बिलचू। और ये काम आता है जब कहीं पे मिट्टी का ढेर जैसा रहता है तो इसकी मदद से हम मिट्टी को दूसरी जगह पे डाल सकते हैं। तो जिसको बोलते हैं कि सज आता है तो उस मतलब इससे अच्छा होता है। तो ये है बिलचू और इसके नीचे से है बड़ा सा कुदाल। तो जब पुस्ता पुस्ता गिरा रहता है तो उसकी मिट्टी जो होती है उसको नीचे निकालने के लिए ये बड़ा सा कुदाल काम आता है। और बस इतना ही है इस पहाड़ी यंत्र के बारे में मुझे मालूम। तो और जानकारी वैसे इतनी ही जानकारी है। मिट्टी को मिट्टी के काम आता है, जैसे जहाँ पे गड्ढा गुड्ढा बनाना होगा तो वहाँ की मिट्टी हटाने के लिए भी ये काम आ जाता है। हाय दोस्तों, इधर आ जाओ। वहाँ से दीदी भी आ गई है लकड़ी की भारी लेके। जहाँ हम परसों जा रखे थे तो वहाँ हमने इतनी लकड़ियाँ जो जमा कर रखी थी वो लेके आ गई हैं दीदी। और यहाँ पे छोटे छोटे जो आलू के पौधे हैं वो भी उगना स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। और जो कुछ कुछ बीच में ये पौधे दिख रहे होंगे ये हैं पालक के जो पौधे हैं वो उग चुके हैं। और वहाँ ऊपर की साइड है मटर। और जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये है मतलब अगले साल के बीज आने वाले प्याज की डालियाँ। और ऊपर पे है मेरी चाची सास जी का लोगों का खेत। तो उन्होंने भी वहाँ पे धनिया और प्याज उगा रखा है जो मस्त हो रखा है। और ये मटर पे जो फूल हैं ये घर वाले मटर हैं इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा फूल हो रखे हैं। और ये जैसे मार्केट वाले हैं तो इन पे नीचे से ही जो मटर होते हैं लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब मैं चलती हूँ गौशाला की तरफ। सांसों में बस जाए वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाए। हाय रे खुशबू ये महकाए। झर झर झरने गीत सुनाए। पे है मेरे ससुर जी। और कल की होली कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छी रही। और हमारी होली भी ठीक ठाक ही रही दोस्तों। यहाँ पे है कंडाली और मैं गौशाला की तरफ बाद में जाऊँगी। पहले मैं इसको कूट देती हूँ।
राई का पौधा था, ये पहले छोटा था, मतलब बहुत बड़ा हो गया और इस पे अब बीज आने भी स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरी चाची साजी ने कहा जब ये बीज पक जाएंगे तो इसकी मंडाई करेंगे और उसके बाद अगले साल के लिए राई का बीज तैयार होगा। हाँ, सब्जी के लिए है ना। तो मैं चलती हूँ अब खेत के लिए, और सॉरी खेत के लिए नहीं, मैं चलती हूँ गौशाला के लिए, उसके बाद जाऊँगी मैं खेत में। तो यहाँ पे मेरी मौसी जी बैठ रखी हैं और मौसी जी मेरे को काफ़ी दिन बाद मिल रही है। तो मैंने कहा कि ऑडियंस के लिए आपके क्या विचार हैं और क्या जवाब हैं। हेलो गाइस, कैसे हो? मैं मस्त हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम काफ़ी दिनों से ब्लॉग में मिल रहे हैं क्योंकि हमारा मिलन नहीं हो रहा था काफ़ी दिनों से। तब से हमारा बांस काटना बंद हुआ, तब से हमारा रास्ता अलग अलग हुए जंगल के, और थोड़ा सा खेत का काम भी शुरू हो गया था, तो इसीलिए हम ज़्यादा नहीं मिल पाए। दूर दूर से हुआ हमारा मिलन, पर पास में नहीं हुआ। इसीलिए आज हम काफ़ी दिनों से ब्लॉग में मिल रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? तो सरोजनी आज मैं जा रही हूँ गोबर डालने और मौसी जी जा रहे हैं ये जो घास फूस है इसको जलाने के लिए, है ना। तो थोड़ी देर यहाँ पे गप मारते हैं फिर जाएंगे, है ना। काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। तो बूमा वहाँ पे मेरी फ्रेंड बूमा चली गई है बड़ा कट्टा भर के गोबर डालने। मैं भी जाती हूँ, मेरा कट्टा भी उतना ही है थोड़ा छोटा है पर मतलब ठीक ही है। तो मैं चलती हूँ अब। हाय, मैं आ गई हूँ गोबर डाल के और मैं इस रास्ते से ऊपर जाऊंगी। यहाँ पे किसी ने रखा है हल, क्योंकि अब जो धान और समा चावल है उसका बोने का टाइम आ गया है। जो नसीड़ू होता है उसकी चोरी का डर होता है, इस वजह से वो नहीं लगा रखा है। तो बोने के टाइम पे लोग उसको भी लगा देंगे। अब मैं चलती हूँ दोबारा से गोबर के लिए। टेंगे टेंगे दूर बोल दी। अब आ रहा हूँ बोल। ना 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 उसको मत कर। हाँ छोड़ के छोरी बोल दे। गत निकले ने तेरे पोडरा गत निकले ने तेरे निर्मला तन निकले ने। शाबाश। हेलो दोस्तों, ठीक हो? ठीक है। पे है हमारी बड़ी सासी जो ये बड़े बड़े पत्थर हैं उनको छोटा करने पे लगी है, क्योंकि वहाँ पीछे उनका मकान बनने का काम हो रहा है इस वजह से। और यहाँ पे सीमेंट के कट्टे 10-12 दिन में हमारी बड़ी सासी ने इतने पत्थर जो है छोटे कर दिए हैं और लगे रहते हैं वो भी काम पे। फटता जा, मैं चलती हूँ यहाँ से ना पहनने। और परसों यहाँ पे ये पूछता था, मैं इस पे आई, ये सारे पत्थर नीचे गिर गए थे, तो उस दिन से यहाँ पे आने में मुझे डर लग रहा है। मैंने ऐसे ही रखा है इनको। तो बस अब चलती हूँ गौशाला के लिए। तो यहाँ पे मेरी सास जी भी आ गई हैं घास लेके, और मैंने भी दूध निकाल दिया है, वहाँ पे रखी है मैंने अपनी बाल्टी। और चलते हैं अब घर के लिए। मैं ले जाऊँगी इसको, यहाँ तक मेरी सास जी ला गई हैं और अब मैं लेके चलती हूँ इसको। किला छन रन। तो ये वाली गिड़ हम गौशाला में ही रहने देंगे, नहीं ले जाना है। तो इसको रखती हूँ और फिर चलती हूँ घर। तो मैंने दरवाजे बंद कर दिए थे, अभी तक सब्जी आ गई और मैं इस घास को अंदर रखती हूँ।
कैमरामैन मेरी सास जी है, मैंने अपनी सास जी को पकड़ा रखा है फोन। आजकल गर्मियों का टाइम आ गया है तो हम दरवाजे बंद नहीं करते हैं, बस ऐसे ही। और ये जो है इसको गोनो बोलते हैं, तो इसकी मदद से दरवाजे अंदर के लिए नहीं जाते हैं। तो बस दरवाजे हो गए टाइट, अब चलते हैं घर के लिए। बस अभी लग गए हम घर के रास्ते। और मेरी सास जी ये जो बर्तन है इसमें हम सुबह घास लाते हैं, जो पिंजाड़ा होता है, तो मेरी सास जी उसको लेके जा रही है। और मेरे हाथ पे बर्तन दूध का। यहाँ से मेरे ताऊ जी भी आ गए हैं और कुछ बोलना चाहेंगे हमारे ब्लॉग? कुछ नहीं, कल बोलेंगे खुल के। मेरी भाभी की तबीयत खराब हो रही है। कब? किसने बोला? किनके खर्चे? झूठ 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 झूठ। माछ खाने तो आजकल रोज माछ माछ में लगी तू आजकल। ताऊ जी जा रहे हैं घूमने नीचे की तरफ, नीचे वाले खुले में। देखो दोस्तों, आसमान में पूरे काले काले बादल छा रखे हैं, बारिश होने की संभावना हो सकती है। और वैसे भी कल से मतलब लोग जो धान होती है उसको बोने की स्टार्टिंग करेंगे। देखते हैं आसमान कैसा साथ देता है ना। बस डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो दोस्तों, जो आज का शाम का रूटीन था मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है, तो ब्लॉग को इतना ही रखते हैं और यहीं पे एंड कर देते हैं। मैं आ गई हूँ अपने घर के छत पे और यहाँ से मुझे कपड़े धुले थे वो ले जाने हैं नीचे, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना दोस्तों। बाय बाय।